है जिनकी जिंदगी एक गणित की किताब की वजह से बदल जाती है। अब वो कैसे, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फूलपुर नाम के एक गांव में रवि नाम का एक लकड़हारा रहता था। रवि बहुत ही मेहनती था। वो लकड़ियां बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। रवि अपनी बीवी और अपनी छोटी बेटी पंखुड़ी के साथ एक छोटी सी घास से बनी कुटिया में रहता था। रवि और उसकी बीवी का एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे और उसे अच्छी शिक्षा दे। सरला, ओ सरला, जरा पानी देना तो। हाँ जी, देती हूँ। पंखुड़ी कहाँ है? वो पाढ़े पढ़ रही है। पाढ़े? सच में? 1 गुना 1 बराबर 1, 1 गुना 2 बराबर 2। हाँ बाबा, आप आ गए। पंखुड़ी बेटा, ये तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है? ये गणित की किताब है बाबा। गणित की किताब? ये तुम्हें कहाँ से मिली पंखुड़ी? जी, वो मुझे मेरी बालवाड़ी के शिक्षक ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी की हर उलझन का जवाब इस गणित की किताब में मिलेगा। अगर उनकी ये बात सच होती तो मैं इस किताब को रोज पढ़ता। पंखुड़ी की बालवाड़ी की पढ़ाई पूरी हो गई है। अब उसे हमें स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल? लेकिन वो तो गांव से बहुत दूर है सरला, और स्कूल की किताबें, वर्दी, इन सब के खर्चे कैसे निभाएंगे? गुरुजी कह रहे थे कि पंखुड़ी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे हमें आगे पढ़ाना चाहिए। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाती है। पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? हमें कुछ तो सोचना होगा। ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। दूसरे दिन हर रोज की तरह रवि लकड़ियां बेचने बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसकी नजर पंखुड़ी की गणित की किताब पर पड़ती है। मैं भी तो देखूं, क्या सच में इस गणित की किताब में हर उलझन का जवाब है? रवि उस गणित की किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पंखुड़ी आती है और कहती है, बाबा, क्या आज मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ बेचने बाजार आ सकती हूँ? जरूर, लेकिन आज मेरी पंखुड़ी बाजार क्यों आना चाहती है? क्योंकि वो अपने बाबा की मदद करना चाहती है ना पंखुड़ी? हाँ, चलो चलो, आज मैं भी लकड़ियाँ बेचूंगी। पंखुड़ी अपने हाथ में लकड़ियों की एक गट्ठी उठाकर अपने बाबा के पीछे पीछे बाजार में चली गई। लकड़ियाँ ले लो, सूखी डालियाँ ले लो, चूल्हे जलाओ, खाना पकाओ, रात की ठंडी में गर्मी सेको, लकड़ियाँ ले लो। 5 गुना 1 बराबर 5, 5 की एक गट्ठी ले लो। 5 गुना 2 बराबर 10, 10 की 2 गट्ठियाँ ले लो। 5 की 1, 10 की 2। अरे वाह बेटी, तुम्हारी गणित तो बहुत अच्छी है। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? जी, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों बेटा? हम लकड़ियाँ बेचकर मुश्किल से दिन का गुजारा करते हैं। स्कूल और बाकी खर्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं पाते, इसीलिए। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी और होशियार है। आपको इसे स्कूल भेजना चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जी, वो कैसे? मेरा खिलौनों का व्यापार है और मुझे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर आप मुझे रोज लकड़ियाँ ला कर दोगे तो मैं रोज आपसे ही लकड़ियाँ खरीदूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। औरत की बातें सुन पंखुड़ी और रवि दोनों ही खुश होकर घर आते हैं और सरला को सारी बातें बताते हैं। वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ऊपर वाले ने नहीं सरला, ये सब कुछ हमारी बेटी की वजह से हुआ है। वही हमारी लक्ष्मी है और मैं इस लक्ष्मी को सरस्वती बनाना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं उसे स्कूल भेजूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। एक ग्राहक के रोज आने से हम अमीर नहीं बन जाएंगे। और वैसे भी हमारे गांव में स्कूल तो 6वीं कक्षा तक ही है, फिर आगे क्या? सरला, इन सारे सवालों का जवाब इसमें है। हाँ, किसमें? इस गणित की किताब में? हाँ। 1 गुना 10 बराबर 10, 2 गुना 10 बराबर 20, 3 गुना 10 बराबर 30। ये आप क्या कह रहे हो जी? उस
उस औरत से मदद पाकर रवि ने अच्छे खासे पैसे कमाए और इसी के साथ रवि ने उस दिन उस गणित की किताब से अपनी एक उलझन का हल भी ढूंढ लिया था। रवि हर रोज एक सिक्का 10 दिन तक एक लकड़ी के बक्से में डालता रहा। 20 दिन के बाद उसने एक की जगह 2 सिक्के उस बक्से में डालना शुरू किया और फिर 30 दिन के बाद 2 की जगह 3 सिक्के। ऐसे करते करते एक दिन वो 5 सिक्कों तक पहुंच गया। और फिर एक दिन, चलो जल्दी पंखुड़ी, स्कूल शुरू हो जाएगी। हाँ बाबा चलो निकलते हैं। अगर आप भी पंखुड़ी की तरह स्कूल जाते तो? रवि का लकड़ियों का व्यापार अच्छे से चलने लगा। उसने अपने लिए एक पक्का मकान भी बांध लिया। उसकी बेटी पंखुड़ी स्कूल जाने लगी। अब रवि को पंखुड़ी के आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो भी गणित सीख चुका था। और 1 गुना 10 बराबर 10, 2 गुना 10 बराबर 20, इस छोटे से गणित के सूत्र ने रवि की जिंदगी बदल दी। देखा दोस्तों, कैसे पंखुड़ी के गणित की किताब ने रवि की किस्मत बदली और कैसे रवि ने अपना सपना पूरा किया। पढ़ाई सिर्फ परीक्षा देने में ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में भी काम आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे नियोजन से हम अपनी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं।